हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम टॉपिक करेंगे प्रिम्स एल्गोरिदम, जो कि आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री का ही पार्ट है। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री मैं इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ। जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रिम्स एल्गोरिदम, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि ये आपका किसका पार्ट है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पार्ट है। इसके पहले मैंने एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री का इंट्रोडक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, उसके अलावा मैंने आपको क्रुशिकल एल्गोरिदम ये भी एक वीडियो में करवाया है। तो प्रिम्स एल्गोरिदम से पहले आप इन दोनों वीडियोस को अभी चेक करें। अब है कि प्रिम्स एल्गोरिदम व्हाई इट इज़ यूज्ड। तो इसके लिए आप लिखेंगे कि फाइंड अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, वही आपका होगा कि कनेक्टेड ग्राफ का होना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको क्रुशिकल में या मिनिमम स्पैनिंग ट्री में बताया था। सेम पॉइंट्स हैं, सेम चीज़ें हैं। अगर आपको वर्टेक्स और एजेस फाइंड करना है तो वर्टेक्स माइनस में हम कर देंगे -1। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर करूँगी कि प्रिम्स एल्गोरिदम को कैसे फाइंड किया जाता है। वैसे तो देखो सेम तरीका है, प्रिम्स एल्गोरिदम क्रुशिकल एल्गोरिदम दोनों को ही हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। दोनों में ही आपका कनेक्टेड ग्राफ यूज़ किया जाता है। बस डिफरेंस क्या आता है कि क्रुशिकल एल्गोरिदम में हम ग्राफ में जो भी क्या कहते हैं, जिसका वेट जिस भी एज का वेट सबसे कम होता है उसी को हम लेते थे। तो इसमें हम क्या करते थे, क्रुशिकल एल्गोरिदम में कोई भी ग्राफ था, ग्राफ में जिसका वेट कम था, रैंडम हमने उसको उठाया और देन हम उसे स्टार्ट कर देते थे। बनता लास्ट में आपका कनेक्टेड ग्राफ ही था, लेकिन पहले हम एजेस को अलग अलग उठा के यहाँ पर ऐसे पुट करते थे असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसका मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ कि प्रिम्स एल्गोरिदम में हम कैसे फाइंड करते हैं। सेम उसी में जैसे था क्रुशिकल में कि हम लास्ट में कोस्ट भी फाइंड कर देते थे, इसमें भी सेम चीज़ होगी। तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ ले रही हूँ, A B C D, ठीक है, देन E F, और इनका वेट है 6 6 4 2 5 5 1 5 6। ये हमारे पास एक ग्राफ है। इसको हम क्या बनाएंगे, आपका इससे हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे स्पैनिंग ट्री इसमें फाइंड की जाएगी। दूसरा, सेम क्रुशिकल एल्गोरिदम की तरह जब आप इस ग्राफ के बाद जो स्पैनिंग ट्री का ग्राफ हम फाइंड करेंगे, उसमें भी आपके सेम जितने भी इसमें वर्टेक्स है उतने वर्टेक्स होने चाहिए। एजेस कितने होने चाहिए, वर्टेक्स -1, यानी कि वर्टेक्स कितने होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ही होने चाहिए, और एजेस आपके 6 -1 होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको फाइंड करते हैं कि कैसे हम इसकी ट्री को स्टार्ट करते हैं, कैसे ग्राफ बनाएंगे। उसमें क्रुशिकल एल्गोरिदम में क्या था, जिसका वेट कम था सबसे पहले हमें उसे पुट करना था। प्रिम्स एल्गोरिदम में ऐसा कोई नहीं है, रैंडम आप कोई भी एज को पिक कर सकते हो, स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं। मान लो मैं स्टार्ट करती हूँ ए से। फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया ए, ये वाली एज को मैंने पिक किया, A to C, जिसका वेट है 1। ध्यान से समझना, क्योंकि क्रुशिकल एल्गोरिदम में तो रैंडम था, असेंडिंग ऑर्डर, जिसका वेट कम था उसको उठाया और डायरेक्ट पुट कर दिया, जैसे कि 1 2, जिसका वेट कम है उसको उठा के पिक किया। बस एक ध्यान में आपने क्या रखना है, यहाँ पर सर्कल नहीं बनना, सॉरी सर्कल ही साइकिल नहीं बनना चाहिए, यानी कि असाइक्लिक होना चाहिए। तो A to C में आए। अब आपने देखो क्या देखना है कि A से C, अब यहाँ से आपके पास
कौन कौन सी दूसरी एजेस जा रही हैं, ये आपने ध्यान देना है, और किसका वेट कम है। तो सी से आपके पास एज जाता है डी तक, इधर ई और एफ। ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, इसे हम बनाएंगे नहीं, मैं आपको रफ में बता रही हूँ। ए टू सी है तो सी से आप डी की तरफ भी जा रहे हो, बी की तरफ भी जा रहे हो, ई बी में भी जा रहे हो और एफ में भी जा रहे हो, ठीक है। उसमें वेट सबसे कम किसका है वो ले लेंगे। तो यहाँ से देखो हम जा रहे हैं सी से डी, वेट है 5, सी से बी वेट है 5, सी से ई 6 और सी टू एफ है 4। तो सबसे कम क्या है 4, तो हम सी से एफ की ओर चले जाएंगे, यानी कि 4 की साइड पर हम चले जाएंगे। अब 4 से आप फिर से चेक करोगे, 4 से हम कहाँ पर जा सकते हैं, डी तक 2, 4 से ई पर जा सकते हैं 6। ये तो अब आपने यहाँ पर एक पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जहाँ पर आप जिस पॉइंट पर आ चुके हो उसको तो आपने देखना ही देखना है, लेकिन जो इससे पहले वाला है यानी कि सी तक जब हम आए थे और उसके बाद जितने भी पॉइंट्स पर गए थे, अगर उसका वेट इन वालों से कम है तो हमें वो लेना होगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जैसे कि हम 4 तक आ गए, एफ तक, एफ के बाद ये जा रहा है ई पर और एक एच जाती है डी पर। वेट तो 2 का कम है, लेकिन आपने पीछे वाले को भी देखना है कि अगर 2 से भी कम वाले वेट का यानी कि सी तक और भी जो एजेस जा रही थी उनका वेट अगर कम है तो आपने वो भी लेना है, यानी कि उसको आपने छोड़ना नहीं है, उसे भी ध्यान में रखना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है ही नहीं, सी से डी तक गए थे वो भी 5 था और 6 था, तो नेक्स्ट एज भी आपकी एफ टू डी पर ही जाएगी, यानी कि जिसका वेट है 2। क्लियर। नो नेक्स्ट स्टेप आपका बनता है ये कि ए टू सी पर आए, सी के बाद आपने चेक किया कि किसका वेट कम है, हम वहाँ पर गए, लेकिन आपको ध्यान पीछे वाले का भी रखना है कि अगर वहाँ पर वेट कम है तो हम उधर जाएंगे। अब है नेक्स्ट स्टेप, अब हम आ गए डी तक। अब डी से हम देखेंगे सी तक जा रहा है, डी से ए पर जा रहा है, लेकिन अगर आप डी से सी पर जा रहे हो तो भी साइकिल बनता है, डी से ए पर जा रहे हैं तो भी साइकिल बन रहा है, तो इसे तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। अब हमारा इसके पीछे वाला पॉइंट क्या था, एफ और सी। एफ से हम ई तक ही जा रहे थे जिसका वेट है 6, और सी से हमारे पास था एक है बी यानी कि 5 वेट और एक है ई जिसका है वेट 6। तो हमारे पास इधर से कम वेट वाली एज है बी जिसको कि आप अब पिक करोगे। तो इस पॉइंट पर हमने देखा कि आप बेशक से यहाँ पर थे, लेकिन आपको पीछे वाले पॉइंट्स को भी देखना है और पीछे से पीछे वाले पॉइंट को भी, जिसका वेट कम होगा हम उस साइड जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है अब आपका कि अब हम किस पॉइंट पर आ गए हैं, बी पॉइंट पर। बी पॉइंट से अब इसको तो हम दोबारा क्यों ही चेक करें, हमें दिख रहा है कि साइकिल ही बन जाएगा, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। अब हमारे पास बी से अगर हम ए पर जाते हैं तो भी आपकी साइकिल बन जाएगी, तो आप इसको भी छोड़ सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है बी से हम ए पर जाएंगे तो भी साइकिल बनेगा, इसको हम छोड़ ही चुके हैं। तो बी से आपके पास और कुछ है ही नहीं ई तक जाने के अलावा, तो बी से ई पर हम आ गए 6 पे, और ये आपके पास बन गया है ये ट्री जो लास्ट आपका रिजल्ट दे रहा है हमारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री का, ठीक है। यहाँ पर हमने सभी वर्टिसेस को ऐड कर दिया है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात बताई थी कि जो आपको ग्राफ दिया है उसमें 6 वर्टेक्स थे, तो जो लास्ट में भी आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा उसमें भी आपके 6 ही वर्टेक्स होने चाहिए। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो ठीक है, मैच हो गया। और एजेस आपके 6 - 1 5 होने चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5, ये भी आपके 5 हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आपका प्रिम्स एल्गोरिदम वर्क करता है। अगर आप इस वाले ग्राफ को क्रुस्कल एल्गोरिदम से भी करोगे तो भी आउटपुट आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, हम रैंडम कहीं से भी उठा सकते हैं और साथ साथ ज्वाइन होता है। यहाँ पर भी हम मिनिमम कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड होगी, जितने भी आपके नंबर्स हैं इन सभी को प्लस कर दो, 1 + 5
प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 6 12, 12 प्लस 5 17 प्लस 1 18। तो आपकी मिनिमम कॉस्ट ये आएगी। अगर आप इस ग्राफ को क्रुशकल से भी निकालोगे उसमें भी आपकी जो मिनिमम कॉस्ट है इतनी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। तो प्रिम्स एल्गोरिदम इस टाइप से वर्क करता है और क्रुशकल एल्गोरिदम के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।